नमस्कार। इस गीता ज्ञान वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यहाँ आया हुआ प्रत्येक जीव का नाश यानी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। दुखों का घर भी कहा जाता है इसे। परंतु कर्तव्य को भान रखकर कोई कार्य करता है तो उसे सिद्धि भी यहाँ मिल जाती है। भगवान को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सिद्धि और सबसे बड़ा योग माना जाता है। भगवान 9वें अध्याय के बारे में बताते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि इस 9वें अध्याय का नाम है राजयोग। कृष्ण आगे कहते हैं कि इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, परंतु वही कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाने वाला होना चाहिए तो ठीक है, वरना वही कर्म आपको बुराई की ओर ले जा रहा है, तब सर्वनाश होना आपका निश्चित है, आपका जीवन व्यर्थ है। इस लोक में हर एक व्यक्ति दुनियादारी के चक्कर में ज्यादा रहता है। किसी भी चीज को हासिल करना हो तो इंसान के पास प्रथम श्रद्धा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में कर्म और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे लोग चक्कर काटते रहते हैं। और कृष्ण अर्जुन को दुनिया की विज्ञान रचना के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान की तो सीमा है, परंतु अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसे अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं। ये अज्ञानी लोग अपना जीवन व्यर्थ यहाँ बिता देते हैं। बल्कि वही महात्मा जन भी यहाँ कुछ लोग हैं जो सत्य जानने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे बता रहे हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पूरी जिंदगी मदिरा सेवन और मोह में दूषित कार्य करने में निठल्ले होकर अपना समय गंवा देते हैं। और दैवी प्रकृति के लोग अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, अंदर से मजबूत होते हैं और आत्मसम्मान वाले होते हैं। निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। दैवी लोगों के अलावा ज्ञान योगी भी कुछ लोग इस संसार में होते हैं। ये लोग भगवान को निराकार ब्रह्मा का रूप मानकर उसकी उपासना करते हैं। सभी लोगों के भगवान पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सभी अपने अपने स्वभाव से, प्रवृत्ति से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन, कोई भी किसी भी मार्ग से भगवान को पाने का प्रयत्न करे, पर उसके पहले शास्त्रों में बताए गए मार्ग पर चलना तो उसे सीखना ही चाहिए। भगवान कहते हैं कि सारे रूपों में भगवान ही व्याप्त है। सभी यज्ञ, मंत्र, आहुति, घी, अग्नि, सभी चीजों में भगवान मौजूद है। उनकी प्रेरणा से ही यह सब होता रहता है। प्राचीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी भगवान ही है। धरती सूर्य से तपती है, जल भाष्प बनकर आकाश में जाता है और बादल बनकर फिर बरसता है। वर्षा से यह दुनिया जिंदा रहती है। यह सब भी परमपिता परमेश्वर के कृपा से ही होता है। आराधना या विद्या के 3 अंग है। वे है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो लोग इन वेदों में विधान किए गए बातों का अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे दिव्य पुरुष मृत्यु उपरांत स्वर्ग का सुख भोगते हैं। जो असत्य की कामना करते हैं, वे जिंदगी भर क्या, मृत्यु होने के बाद भी नरक ही भोगते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे बता रहे हैं कि जो पुरुष सत्य की कामना करते हैं, वेदों के अनुसार चलते हैं, उन्हें भगवान पूरे स्वर्ग के सुख भोगने के अवसर देते हैं। परंतु हे अर्जुन, वो संसार के भोगों को कहाँ तक भोगता है, ये भी समझने वाली बात होती है। जब उसके
अच्छे कर्म चलते रहते हैं तब तक वह स्वर्ग के सुखों को भोग सकता है। जैसे ही उसके अच्छे कर्म खत्म होने लगते हैं, फिर से उसे जन्म देकर इस मृत्यु लोक में भगवान कर्म करने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष भी बार बार आवागमन करते हैं। उन्होंने पुण्य किए थे, इसलिए स्वर्ग मिला था। बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों के कारण दूसरे दूसरे देवताओं को भजते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वे लोग भले ही दूसरे दूसरे भगवानों को पूजते रहे, परंतु पूजते हैं तो उसी भगवान को जो सारे लोग पूजते हैं। बस फर्क इतना है कि उनके वह पूजन में अज्ञानता भरी हुई है, उनके तरीके में कोई सत्यता नहीं है। वे अपना इष्ट भगवान, अपना पालन करता भगवान को छोड़कर जब वे दूसरे भगवान को पूजने का प्रयत्न करते हैं, तो भी उनका वह पूजन पालन करता भगवान को प्राप्त होता है, क्योंकि इस दुनिया में उस भगवान के सिवाय तो कोई दूसरा भगवान है ही नहीं है। सारे संसार का एक ही परमेश्वर है। ऐसे गलत व अज्ञानता से भगवान को भजने वाले लोगों का इस संसार में लगातार आना जाना होता ही रहता है। कृष्ण आगे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर को सिर्फ भावना चाहिए, लेकिन भावना को हम चढ़ावे में नहीं चढ़ा सकते हैं। इसीलिए लोग फूल, पत्ती, अगरबत्ती, जल, नारियल, अनाज चढ़ाते हैं। वह सब भगवान स्वीकार करते हैं। अगर किसी इंसान के मन में सत्यता है, सच है, तो वह भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। तो आपको ये गीता ज्ञान का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले फिर नए विचारों के साथ में। धन्यवाद।